अगली खबर है नेशनल हेराल्ड केस को लेकर, जिसमें भारतीय सियासत में एक तूफान की तरह वो उभरकर सामने आया। आज भी चर्चा के सेंटर में है। ये मामला न सिर्फ एक अखबार की दिलचस्प कहानी है, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम की विरासत, सियासी रंजिश और कानूनी दांवपेच का ताना बाना है। कांग्रेस के टॉप लीडर सोनिया गांधी, राहुल गांधी पर लगे मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों ने इस केस को और ज्यादा दिलचस्प बना दिया। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में चल रही सुनवाई और ईडी की सक्रियता ने इसे सियासी ड्रामे का रूप दे दिया है। नेशनल हेराल्ड केस, जो कि इंडियन पॉलिटिक्स में एक तूफान की तरह उभरा और आज चर्चा के सेंटर पॉइंट में है। यह मामला न सिर्फ एक अखबार की दिलचस्प कहानी है, बल्कि उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ देखने को मिला है और ईडी भी इसमें लगातार इन्वॉल्व है। अब कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इसे अब अजीब मामला करार दिया, जबकि उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दिल्ली कोर्ट में इसे प्रिंस ऑफ डेनमार्क के बिना हैमलेट जैसा बताया है। इस केस में ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग जांच आगे बढ़ी, जिसमें सोनिया और राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगे। नेशनल हेराल्ड, जो कि 1938 में जवाहरलाल नेहरू की तरफ से शुरू किया गया ऐतिहासिक अखबार था, जिसे एजेएल एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड चलाता था। इसमें नेशनल हेराल्ड इंग्लिश वर्जन, नवजीवन हिंदी वर्जन और कौमी आवाज उर्दू वर्जन शामिल थे। 2008 में आर्थिक दिक्कतों की वजह से यह अखबार बंद हो गया था। अब विवाद तब शुरू हुआ जब साल 2012 में बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने यह आरोप लगाया कि कांग्रेस ने एजेएल को 90 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त लोन दिया, जिसे बाद में माफ कर दिया गया। इसके बदले सोनिया और राहुल गांधी की 76% की हिस्सेदारी वाले यंग इंडियन ने एजेएल के 99% शेयर हासिल कर लिए। इसमें 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति, जैसे कि दिल्ली का हेराल्ड हाउस, वो भी शामिल है। ईडी का दावा यह है कि मनी लॉन्ड्रिंग का ये एक क्लासिक मामला है, जिसमें फर्जी रसीदें और गलत भुगतान के जरिए संपत्ति को हड़पा गया। ईडी ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सोनिया, राहुल, सैम पित्रोदा और अन्य के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। एएसजी राजू ने 3 जुलाई को कोर्ट में यह कहा कि यंग इंडियन, जिसके पास 50 लाख रुपए भी नहीं थे, उसने 90 करोड़ रुपए के लोन को इक्विटी में बदलकर एजेएल की संपत्तियों पर कब्जा किया और यह सब सोनिया और राहुल के फायदे के लिए हुआ। दूसरी तरफ अभिषेक मनु सिंघवी ने इसे बेतुका बताया। उन्होंने कहा, यह एक ऐसा मनी लॉन्ड्रिंग केस है जिसमें कोई संपत्ति ही नहीं है। यंग इंडियन का मकसद एजेएल को कर्ज मुक्त करना था, जो कानूनी रूप से जायज है। और जैसा कि मैंने पहले भी कोट किया कि सिंघवी ने इसे प्रिंस ऑफ डेनमार्क के बिना हैमलेट की तरह बताया, यानी कि बिना आधार का मामला। कांग्रेस का यह कहना है कि यह केस सियासी बदले की कार्रवाई है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हमें सलाह नहीं दे सकती कि साहब लोन भुगतान करने के लिए आपने प्रॉपर्टीज क्यों नहीं बेची। हम कोई महाजनी का धंधा तो नहीं कर रहे हैं। हमने लोन इंटरेस्ट फ्री दिया ताकि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं अखबार निकालने के, अखबार में विचारधारा को प्रचारित करने के, वो ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हों। और अगर वो लोन चुकता नहीं कर पाए तो ईडी कौन है जो हमें सलाह देंगी कि साहब आप प्रॉपर्टी बेच के लोन चुकवा देते। देखिए, ये नेशनल हेराल्ड का घोटाला दरअसल कांग्रेस पार्टी कैसे जमीन से जुड़ी हुई पार्टी है, इसका परिचायक है। जहां पर भी कांग्रेस पार्टी को जमीन नजर आती है, चाहे वो जीजाजी हो, चाहे वो मूडा स्कैम हो, चाहे वो नेशनल हेराल्ड स्कैम हो, वहां पर कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार करके वो जमीन लूटने लग जाती है। सिंघवी ने कोर्ट में कहा कि ईडी ने कई सालों तक कुछ नहीं किया और एक निजी शिकायत पर कार्रवाई शुरू कर दी। उन्होंने ये सवाल उठाया कि अगर कोई कंपनी अपने कर्ज को खत्म करती है तो इसमें गलत क्या है। कांग्रेस का कहना है कि यंग इंडियन एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है और इसमें कोई पैसा या फिर संपत्ति ट्रांसफर नहीं हुई। दूसरी तरफ ईडी का कहना है कि अगर सबूत मिले तो वो धारा 70 के तहत कांग्रेस पार्टी को भी इस मामले में आरोपी बना सकती है। इस केस के कानूनी और सियासी पहलू बहुत गहरे हैं। कानूनी तौर पर ईडी को यह साबित करना पड़ेगा कि यंग इंडियन ने एजेएल की संपत्ति का गलत इस्तेमाल किया। लेकिन अगर कर्ज माफी कानून है, जैसा कि कांग्रेस दावा करती है, तो ईडी के आरोप कमजोर पड़ सकते हैं। सियासी तौर पर यह केस बीजेपी और कांग्रेस के बीच तनाव को और ज्यादा बढ़ा सकता है। कांग्रेस इसे सेंट्रल एजेंसीज के दुरुपयोग का मामला मानती है, जबकि बीजेपी इसे करप्शन के खिलाफ कार्रवाई बताती है। अगर सामाजिक दृष्टिकोण से इसे देखें तो ये केस लोगों में एक अविश्वास पैदा कर सकता है। अगर आरोप साबित नहीं हुए तो ये कांग्रेस के राजनीतिक प्रतिशोध वाले दावे को बल देगा।
लेकिन अगर दोष साबित होता है तो ये गांधी परिवार और कांग्रेस की छवि को डेंट पहुंचाएगा। ग्रामीण और शहरी इलाकों में लोग इसे सियासी हथियार के रूप में भी देख रहे हैं। कुल मिलाकर नेशनल हेराल्ड केस कानूनी और सियासी दांवपेच का एक मिक्सचर है और कोर्ट का फैसला इसकी दिशा को तय करेगा। लेकिन अब तक ये सियासी बहस का केंद्र रहेगा। सरकार और जांच एजेंसीज को ये चाहिए कि वो पारदर्शिता बरतें ताकि लोग इसे बदले की कार्रवाई यानी पॉलिटिकल वेंडेटा न माने।